हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये होने वाला है ट्रैवल के बेसिस पे। बिकॉज हमारी जो पहली पसंद है वो ट्रैवल है और दूसरा ये कि जगह को एक्सप्लोर करना। तो कभी भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो जल्दी में जाते हैं और जल्दी में लौट जाते हैं। बट ये जो हमारा वीडियो होने वाला है ये स्टार्ट हम कर रहे हैं अभी रांची अपने घर से। सफ़र हो गया स्टार्ट और हमारा नाम है बंटी और हमारे आप चैनल को जो देख रहे हैं इसका नाम है बीवीजे इनोवेशन। तो चलिए सफ़र स्टार्ट करते हैं। और ये सफ़र हमारा पहला डेस्टिनेशन है रांची से रामगढ़, जो कि 50 किलोमीटर है और उसके आगे जस्ट पड़ता है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर। तो हम लोग पहले जाएंगे छिन्नमस्तिका माँ मंदिर और वहाँ पे पहला हम लोग का स्टॉपेज है। तो ये रांची से करीब 65 किलोमीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एक्चुअली हो गया है शाम और शाम के बज रहे 6 बजे। तो देखते हैं हम लोग कितना बजे पहुँचते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बोर्ड है वो मात्र दिखा रहा है यहाँ से 3 किलोमीटर। तो अब हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं और जर्नी काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये अभी रात का वक्त है और सारा कुछ यहाँ पे बंद है जस्ट बिकॉज क्योंकि रात का टाइम है, सारे लोग जा चुके हैं और हम लोग ऐसा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जो इस वक्त आ रहे हैं। और अभी ये खाली है बट मॉर्निंग में ये पूरा भर जाएगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। गाड़ी अपनी इधर पार्क हो गई है और आज रात हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे, फूडिंग वगैरह और जो भी हमारा रात का स्टे होगा। और सुबह सुबह उठ करके अभी जैसा कि पता चला कि मॉर्निंग में सुबह 4 बजे मंदिर यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सुबह 3 बजे उठ करके फ्रेश हो करके मंदिर चलेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। अच्छा, आप इस पे मन में विश्वास रखना चाहिए, बस मन में जब श्रद्धा रहेगा तब तक। सही। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे हैं अभी 4। टाइम तो मैं नहीं दिखा सकता बट आगे आपको देखने को मिलेगा। और चलिए सारे लोग मंदिर खुलने का वेट कर रहे होंगे। कुछ लोग श्रद्धालु अभी जा रहे थे, आपने देखा वीडियो में। तो चलिए फटाफट चलते हैं मंदिर की ओर। कौन है माँ छिन्नमस्ता और उन्होंने अपना सर क्यों काट लिया था? आइए आज हम चलते हैं इसके अतीत में और बताते हैं माँ छिन्नमस्तिका के बारे में। छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका 10 महाविद्याओं में से एक है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में खड्ग है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। चलिए जानते हैं माँ पार्वती के छिन्नमस्ता माता के स्वरूप की पौराणिक कथा। पंडित इंद्रमणि धनस्याल बताते हैं कि एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहचारियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपने सहचारियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। माँ काफी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहचारी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बातें को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचारियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। यह बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड्ग का आह्वान करके अपने सिर को काट देती है। से उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचारियों के मुंह में गिरती है, तीसरी धारा माँ के स्वरूप के मुंह में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता माता कहा जाने लगा। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। चलिए चलते हैं अंदर।
देख सकते हैं अभी मंदिर खुला भी नहीं है और कुछ श्रद्धालु यहाँ पे रेडी है पूजा करने के लिए। तो अभी हम लोग दूसरे द्वार पे जा रहे हैं। निकटतम हवाई अड्डा रांची 70 किलोमीटर दूर है। ट्रेन द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन रामगढ़ कैंट स्टेशन जो कि 28 किलोमीटर दूरी पे है। रांची रोड जो कि 30 किलोमीटर दूरी पे है। बरकाकाना जो कि 33 किलोमीटर दूरी पे है। रांची रेलवे स्टेशन से यह करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे है। छिन्नमस्ता की पूजा करना क्यों माना जाता है खतरनाक? छिन्नमस्ता देवी एक प्रचंड, डरावनी, भयंकर तथा उग्र रूप में विद्यमान है। देवी छिन्नमस्ता की आराधना जैन तथा बौद्ध धर्म में भी की जाती है तथा बौद्ध धर्म में देवी छिन्नमुंडा व्रज वाहरी के नाम से विख्यात है। छिन्नमस्ता देवी मृत्यु के प्रतीक स्वरूप है। देवी योग, शक्ति, इच्छाओं का नियंत्रण के दमन की विशेषकर प्रतिनिधित्व करती है। यह मंदिर भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है जो सिद्धपीठ माना जाता है। देवी छिन्नमस्ता का संबंध तंत्र क्रियाओं से अधिक है, इसलिए वो तांत्रिक या योगिनियों द्वारा की अधिकतर पूजा जाती है। देवी की पूजा साधना में विधि का विशेष ध्यान रखा जाता है और उनका पूजा सामान्य लोगों को नहीं करने की सलाह दी जाती है। देवी का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है जिसे केवल सिद्ध साधक ही जान सकते हैं। मंदिर की बनावट तांत्रिक शैली की है और इसका गुंबद असम के कामाख्या मंदिर से काफी मिलता जुलता है। रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर की स्थापना की कोई निश्चित तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन धार्मिक और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। स्थापना काल कई स्थानीय मान्यताओं और विद्वानों के अनुसार यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। छिन्नमस्तिका मंदिर में बलि प्रथा एक प्राचीन और प्रमुख परंपरा है, जहां देवी को आत्म बलिदान और तंत्र साधना के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। यहां पशु बलि मुख्यतः बकरे की दी जाती है और मान्यता है कि पहले आदिवासियों द्वारा लाए गए बकरे की बलि होती है, जो रजरप्पा के 51 शक्ति पीठों में से एक है। बलि प्रथा की शुरुआत कैसे हुई? छिन्नमस्ता से जुड़ी बलि प्रथा हिंसा के लिए नहीं बल्कि प्रतीकात्मक तांत्रिक परंपरा से जुड़ी है। सिलाई बनाए 400। सुबह सुबह मंदिर से आने के बाद काफी ठंड है, तो पहले हम लोग चाय लेते हैं और अभी चाय का टाइम है, चाय पीते हैं। क्या क्या बनता है यहाँ पे? मटन चावल बनता है, सूखा मछली लगेगा तो बना भी देंगे। तीन महीने तक थोड़ी आता है। बरसात के मौसम के टाइम में पूरा पानी भरा होता है यहाँ पे, पूरा वहाँ बली होते हैं वहाँ तक भर गया था। तो गाइज फाइनली अभी सुबह हो गया है और सुबह उठने के साथ देखो कितना अच्छा एकदम नज़ारा दिख रहा है, एकदम यहाँ से लेकर के पूरा।
और काफ़ी ठंड है। बस जैसे ही सूर्य अभी जैसे उगेगा तो थोड़ा ठंड भी कम हो जाएगा। और मैंने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पे सुबह में मंदिर खुलता है और फिर आरती हुई। आरती के बाद जो पहला जो बलि था वो हुआ और उसके बाद फिर अभी हम लोग इधर हैं। तो अभी आगे का प्रोसेस दिखाते हैं और चलते हैं। पहले थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस भी दिखाते हैं। तो सुबह सुबह आ गया है गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी। तो आज का मॉर्निंग का नाश्ता यही है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। और एकदम इतना गर्म है कि क्या ही बोले, एकदम पूरा गर्मा गर्म है। सही है। गाइस ये देखो पूड़ी। आप एक्चुअली कचौड़ी भी बना था बट हमने वो नहीं लिया क्योंकि उसमें तेल बहुत ज़्यादा होता है। तो नाश्ता तो हो गया है और अब चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और भी दिखाते हैं क्या क्या है। तो अभी हम लोग फिर से आ गए हैं मंदिर पे और यहाँ से चलते आपको दिखाते हैं यहाँ का नदी जहाँ पे लोग स्नान वगैरह करते हैं। और जैसे सुबह हो गया तो कितने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, यहाँ का घाट जो है वो दिखाते हैं। तो एक्चुअली अभी हम लोग आ गए ऊपर में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा घाट एरिया है, जो नदी है जो दामोदर नदी। और इस पर सारे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं। और आगे वहाँ पे जो हम लोग कल देखे थे, मतलब सुबह में जब हम लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पे सारा वो जो बकरे का जो बलि होता है उसको ये बनाया जाता है। तो ये यहाँ का पूरा व्यू है। भैया ये किधर जा रहे हो आप? एक्चुअली अभी हम लोग मेन मंदिर के साइड थे और सारा कुछ आपको दिखाया जहाँ पे लोग स्नान वगैरह करते हैं, प्रसाद का दुकान वगैरह है। तो ये मंदिर का एक दूसरा भाग है जो बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम ही लोग इधर आ पाते हैं बिकॉज वो जल्दी में होते हैं और उधर से उधर ही चले जाते हैं। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं दूसरा भाग जिधर पे 9 देवियों का मंदिर है, मतलब सारी देवियों का यहाँ पे मंदिर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये किस चीज़ का है? तो ये ही है मंदिर का दूसरा भाग और यहाँ पे 9 देवियों का मंदिर है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, दर्शन कराते हैं। छिन्नमस्तिका की शांत स्वभाव से उपासना करने पर वे शांत स्वरूप में दर्शन देती है, परंतु उग्र साधना करने पर उनका उग्र रूप साधक के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए यह साधना हर किसी के लिए नहीं मानी जाती है। छिन्नमस्ता डर की देवी नहीं, वे सत्य की देवी है। वे सिखाती है कि जब अहंकार का सर कटता है तभी चेतना का रक्त जीवन को पोषित करता है। छिन्नमस्ता को समझना आस्था नहीं, एक आध्यात्मिक क्रांति है। शास्त्रों में छिन्नमस्ता को भगवती पार्वती का रौद्र स्वरूप माना गया है। जब सृष्टि अपने संतुलन से विचलित होती है तब यह शक्ति प्रकट होती है। यह रूप करुणा से रहित नहीं बल्कि करुणा का सबसे कठोर रूप है, जहाँ विनाश नव सृजन के लिए आवश्यक होता है। भैया
यही इधर का जो मंदिर है ना, वो सबसे पहले इधर ही स्थापित था और ओरिजिनल जो मेन मंदिर है यही है, वो न्यूली बना हुआ है। और पहले जो माँ काली का जो प्राचीन मंदिर था यही था। यह मंदिर छिन्नमस्तिके मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो हमारे वेदों और पुराणों में पाया जाता है और इसे शक्ति का एक प्राचीन और मजबूत स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति जो माता छिन्नमस्तिका को पवित्र दिल से पूरी तरह से दिल से समर्पित करता है, उसकी सारी इच्छाएं देवी द्वारा पूरी की जाती है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के सभी कोनों से भक्त पूरे वर्ष इस पवित्र स्थल पर जाते हैं। पूर्ण चंद्रमा और नई चंद्रमा की रात के दौरान यहाँ लोगों की एक बड़ी कलीसिया है। यहाँ बड़े पैमाने पर विवाह भी होता है। रजरप्पा मंदिर की कला और वास्तुकला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समान है। यहाँ माँ काली के मंदिर के अलावा विभिन्न देवताओं और देवी देवताओं जैसे सूर्य भगवान और भगवान शिव के 10 मंदिर मौजूद है। गर्म पानी वसंत इस मंदिर की सुंदरता जोड़ता है और सर्दियों के दौरान यह पिकनिक स्थान में बदल जाता है। आवास के लिए धर्मशाला, आराम घर और गेस्ट हाउस रजरप्पा में आसानी से उपलब्ध है। यह स्थान सड़क से रामगढ़ से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि छिन्नमस्ता महाविद्या सकल चिंताओं का अंत करती है और मन में चिंतन हर कामना को पूर्ण करती है, इसलिए उन्हें चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश, अटकी हुई मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। छिन्नमस्ता मूल मंत्र यह सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, जिसका प्रयोग कार्यों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। श्रीम ह्रीम क्लीम हे वज्र वैरो चलिए हुम हुम फट स्वाहा। छिन्नमस्ता गायत्री मंत्र शत्रुओं के नाश और बुद्धि की शुद्धि के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। ओम वैरोचन्ये विद्महे छिन्नमस्तायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो गाइस, यहाँ पे हमारा मंदिर का टूर पूरा कंप्लीट हो गया है और अब चलिए लेकर के चलते हैं आपको नदी की ओर, जहाँ पे वोटिंग होता है। क्या हुआ? 50 रुपया एक आदमी का रेट है। अच्छा, पहले इधर जाएंगे, उसके बाद फिर इधर। नहीं वही है। तो गाइज, फाइनली हमारा यहाँ का जो ट्रिप था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और देखते हैं अभी आगे कहाँ चलते हैं, डिसाइड करते हैं उसके बाद। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत ही अच्छा था, बट एक्चुअली हम लोग सोचे थे कि थोड़ा लंबा टाइम स्टे करेंगे, बट सारा कुछ कवर हो गया था, तो फिर रुकने का कोई ख़ास वजह नहीं है। और यहाँ पे अक्सर लोग ऐसे ही आते हैं और बलि वगैरह का जो प्रथा वो चलते आ रहा है। और उसके बाद रुकने और ठहरने का, खाने का सारा व्यवस्था देख ही रहे हैं आप लोग। तो लोग आते हैं, अपना वो मटन जो बलि चढ़ता है वो प्रसाद के रूप में यहाँ पे बना करके खाना वगैरह खा करके, और पूरे दिन लग जाता है लोगों को और फिर शाम में निकलते हैं।
बट हम लोग का ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं, बस हम लोग दिखाने के लिए आए थे, तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं।